Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Pinnacle Classes. हम लोग हमारी मैथ्स की बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ्स 3000 TCS MCQs। इस बुक के अंदर हमें दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जितने भी रिसेंटली पेपर हुए लास्ट 3 से 4 साल में उनके MCQs देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस बुक के हम सॉल्यूशंस लगा रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया है उसका नाम है परसेंटेज। लास्ट जो हमने टॉपिक इस बुक का कंप्लीट किया है उसका नाम है परसेंटेज। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो परसेंटेज से ही रिलेटेड चैप्टर है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये चैप्टर बेसिकली परसेंटेज से रिलेटेड ही है, बल्कि ये बोलेंगे कि अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो इससे पहले एक बार परसेंटेज कंप्लीट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि परसेंटेज की बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर हमने वहाँ पे सीख ली तो उनको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी नहीं कह रही अगर परसेंटेज नहीं आता तो आपको ये आएगा ही नहीं, ऐसे भी कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन क्या होता है, अगर आपको परसेंटेज आता है, परसेंटेज वाला टॉपिक आपने कर रखा है, तो यहाँ पे उस चैप्टर से हेल्प मिलेगी। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ टर्म्स हैं वो देखेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं। बेसिक टर्म्स का मतलब जो आपको हर क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो टर्म्स एक बार समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक बार टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सबसे पहले टर्म लेके चलते हैं इसमें हम लोग सीपी, उसके बाद लेते हैं हम लोग एसपी और फिर लेते हैं एमपी। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी होता है सेलिंग प्राइस और फिर आता है एमपी होता है मार्केट प्राइस। एमपी होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, हिंदी में और लिख देती हूँ मैं। सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और एसपी होता है विक्रय, विक्रय मूल्य, और अंकित मूल्य बोलते हैं हम लोग। अंकित मूल्य बोल सकते हैं या फिर खुदरा मूल्य बोल सकते हैं। ठीक है, देखो ये टर्म्स तो लिख दी, सीपी एसपी एमपी, नाम लिख दिया, इनकी फुल फॉर्म लिख दी, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज है सीपी। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस का? जैसे मान लो मैं एज अ शॉपकीपर हूँ, ठीक है, मैं शॉपकीपर हूँ और मैं ये पेन बेचती हूँ। ठीक है, मैं अपनी शॉप पे ये पेन बेचती हूँ, तो मैं खुद भी तो खरीद के लेके आऊंगी ना इसको कहीं से, होलसेल मार्केट से या कहीं से। इस पेन को मैं खुद भी तो खरीद के लेके आऊंगी, तो मुझे ये पेन कितने का पड़ रहा है वो होता है कॉस्ट प्राइस। यानी कि शॉपकीपर को खुद वो चीज कितने रुपए में पड़ती है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे मान लिया ये पेन उसको पड़ रहा है 40 रुपए में। ठीक है, उसको पड़ जो उसको यानी कि शॉपकीपर को पड़ रहा है ये पेन 40 रुपए में। ठीक है, अब वो 40 रुपए में खरीद के लेके आ रहा है, तो कोई दुकानदार जो कोई शॉपकीपर होता है इतना भोला तो होता नहीं, 40 का लेके आया 40 में ही बेच रहा है ना। उसका खुद का क्या प्रॉफिट होगा? अगर 40 में लाके वो 40 में ही बेच रहा है तो खुद क्या कमाएगा? खुद किस लिए बैठा है वो? तो क्या करता है, 40 में चीज खरीद के लेके आया है तो वो क्या करता है कि उस पर कुछ ना कुछ ज्यादा अमाउंट उस पर टैग करके रखता है ना। जैसे ये पेन है, पेन का एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, 40 में खरीद के लेके आई हूँ मैं इसको। ठीक है, मैं इस पे टैग डाल देती हूँ 60 रुपए का, इस पे टैग डाल देते हैं 60 रुपए का, 60 रुपए। टैग मतलब जो इसके ऊपर चिट लगी हुई होती है, इसको अंकित मूल्य बोल सकते हैं, खुदरा मूल्य बोल सकते हैं, मार्क्ड प्राइस बोल सकते हैं। जो भी चीज के ऊपर टैग लग रखा, उसका चिट कितने की लग रखी होता है उसका मार्क्ड प्राइस, वो होता है उसका अंकित मूल्य। ठीक है, 40 रुपए में खरीद के लाया है, 60 रुपए का उसने टैग लगा दिया, उसने उसके ऊपर अंकित मूल्य डाल दिया 60 रुपए का। ठीक है, अब जो कस्टमर्स होते हैं वो भी इतने भोले नहीं है कि 60 की चीज है 60 की 60 में खरीद लेंगे, है ना। कोई एक आधा होता होगा, उसके अलावा तो बाकी सब होते नहीं कि जितने का बोला उतने में पैसे दे के उसको खरीद के लेके आगे। वो क्या कराते हैं कि कुछ कम कर दो, बोलते हैं ना हम लोग 60 रुपए उसने बोला है, हम क्या कहते हैं कि कुछ कम कर दो। उसने कम करके मान लो हमें बोल दिया 50 रुपए में, वो कितने में दे रहा है कम करके? 50 रुपए में। दे कितने में रहा है, वो बेच कितने में रहा है एक्चुअल में? 50 रुपए में। तो 50 क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस, 50 क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, खरीद के लेके आया 40 में, उसके ऊपर अंकित कर दिया उसने मूल्य 60 रुपए। ठीक है, लेकिन बेच कितने में रहा है? वो 50 में बेच रहा है ना, कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला और वो कितने में बेच रहा है? 50 में बेच रहा है, तो 50 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। तीनों टर्म समझ आई, सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा एक बार यही बता देती हूँ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्काउंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्काउंट। किसको? 60 की चीज जब मुझे 50 में पड़ रही है तो 10 रुपए का क्या हुआ है? डिस्काउंट, है ना। हम भी तो बोलते हैं ना कुछ डिस्काउंट दे दो इस चीज के ऊपर, हमें 10 का दे दिया, 20 का दे दिया, वो क्या होता है? डिस्काउंट। ये तो थी नॉर्मल सी टर्म्स। अब पढ़ेंगे डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालना है, प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे, वो सारी टर्म्स देखते हैं। देखो
सबसे पहले आते हैं प्रॉफिट या फिर लाभ, ठीक है, प्रॉफिट या फिर लाभ बोल सकते हैं। प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट इंसान को कब होगा, पीछे वाली स्लाइड में जाते हैं। अगर 40 रुपए की मैं चीज खरीद के लेके आ रही हूं तो मुझे प्रॉफिट कब होगा, जब मैं उस चीज को 40 से कुछ ना कुछ ऊपर में बेचूं, चाहे मैं उसको 41 रुपए में बेच दूं, पर 40 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही होना चाहिए अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो, है ना। मतलब अगर प्रॉफिट चाहिए तो जो एसपी है वो सीपी से बड़ा होना चाहिए, जितने में बेच रही हूं वो सीपी से बड़ा होना चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट के लिए जो एसपी है वो बड़ा होना चाहिए किससे, सीपी से, ठीक है। उल्टा कर दो किसके अंदर, लॉस के अंदर। लॉस कब होता है इंसान को, हानि कब होती है, हानि कब होगी, जब सीपी बड़ा हो एसपी से, जब सीपी बड़ा हो एसपी से। अगर 40 में खरीद के ला रही हूं मैं किसी चीज को, अगर मैं किसी चीज को 40 में खरीद के ला रही हूं और मैं उसको आगे 35 में बेच दूं तो क्या होगा, मुझे लॉस होगा, कितने का, 5 रुपए का लॉस होगा, ठीक है। तो सेम इस चीज को यहाँ पे लिखा है सीपी एसपी के टर्म्स में। प्रॉफिट होता है तो एसपी बड़ा होगा सीपी से, लॉस के लिए सीपी बड़ा होगा एसपी से। इतनी बात समझ आई। अब देखो बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। हमें पता है लाभ होता है, ठीक है, लेकिन लाभ परसेंट कितने का निकालते हैं। जैसे देखो हम कुछ भी टर्म्स ले लेते हैं, सीपी था मान लो 150 मान लो, ठीक है, और एसपी मान लेते हैं उसको बेचा है हमने 180 में। दुकानदार जो है, शॉपकीपर जो है, वो 150 रुपए में कोई चीज खरीद के लेके आया है और उसने उस चीज को 180 में बेच दिया, ठीक है। अभी मार्केट प्राइस का इसमें कोई वो नहीं है, इसमें मैटर, मार्केट प्राइस को एक बार साइड में रखते हैं, सिर्फ सीपी और एसपी के टर्म्स में बात करते हैं। 150 रुपए की यानी कि 150 रुपए की चीज खरीद के लेके आया है और 120 रुपए में उस चीज को बेच रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो बेच 180 में रहा, लाया है 150 का यानी कि उसको 30 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, 30 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो उसको हमें पता चल गया कि प्रॉफिट हो रहा है ना कि लॉस हो रहा है। पहला इसमें कंफ्यूजन तो क्लियर हुआ कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब यहां से दो क्वेश्चन उठते हैं, एक तो पूछे प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, एक पूछे प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है ना। अगर पूछे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हम बता देंगे 30 रुपए का हो रहा है। लेकिन कोई हमसे ये पूछ ले कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे। जैसे मार्क्स नहीं होते थे, कोई हमसे पूछे कि आपके मार्क्स कितने आए, मैं बोल दूं उसको 500 में से मेरे 450 नंबर आए, लेकिन कोई पूछ ले परसेंट में बताओ कि कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। सेम चीज यहाँ पे है, प्रॉफिट तो बता देंगे यहाँ पे 30 रुपए का हुआ है, लेकिन कितने परसेंट का हुआ है वो कैसे निकालेंगे। और मेन क्वेश्चन यहीं से आता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, ब्लैक यूज कर लेती हूँ। पहले लिखो प्रॉफिट यानी कि जितने भी रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहां मैं रुपए लिख देती हूँ ब्रैकेट में, ठीक है, बटे में सीपी, बाय में सीपी, और परसेंट निकालने हैं इस वजह से 100। प्रॉफिट जितने का हो रहा है वो रुपए, बाय में सीपी, बाय में कॉस्ट प्राइस यानी कि कितने पर प्रॉफिट हो रहा है, बताती हूँ 1 मिनट रुको, बाय में सीपी इनटू में 100। यहाँ पे हमेशा सीपी लेना है, यहाँ पे हमेशा सीपी लेना है। क्यों लेना है हमेशा सीपी, परसेंटेज के टॉपिक में हमने पढ़ा था पर लेते हैं, है ना। नीचे क्या लेते हैं, पर जिसके साथ लग रखा होता है, से जिसके साथ लग रखा होता है। परसेंटेज में हमने पढ़ा नहीं था, जैसे कोई भी दो थी, ये पूछ रखा था ए बी से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, मान लो ये पूछ रखा है, ठीक है। तो हम लोग देखते थे जिसके साथ से या जिसके साथ पर लग रखा है उस वाली वैल्यू को नीचे उतारते थे, उस वाली वैल्यू को नीचे उतारते थे, मल्टीप्लाई में उसका परसेंटेज का 100 लगाते थे, है ना। तो सेम बात यहाँ पे नहीं होगी। इसने बोला है 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 30 रुपए का लाभ हुआ है, कितने पर हुआ है लाभ, लाभ तो हुआ है 30 रुपए का, लेकिन कितने पर हुआ है, पर किसके साथ लग रखा है, सीपी पर। जो लाभ होता है या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हो रहा है वो किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर तो होता है ना। तो पर वर्ड किसके साथ लग रखा है, सीपी के साथ। तो वहां से भी प्रूव हो गया कि नीचे हमेशा क्या आता है, सीपी। परसेंटेज इरेज कर लेते हैं इसको। प्रॉफिट जितने भी रुपए का आपको हो रहा है वो, बाय में हमेशा सीपी और इनटू में 100, ठीक है, इनटू में 100। सेम चीज हम लेके चलते हैं लॉस के केस में, सेम चीज हम लेके चलते हैं लॉस के केस में। मान लो हमें लॉस निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालनी है, उसका क्या फॉर्मूला है, देखो सेम प्रोसेस ले लें। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, सीपी था मान लो इसका 150, सीपी था उसका 150 और उस चीज को बेच दिया उसको 90 रुपए में।
दुकानदार जो है, शॉपकीपर जो है, 150 रुपए में कोई चीज खरीद के लाया। मान लो मैं शॉपकीपर हूँ, मैं 150 रुपए में इस पेन को खरीद के लेके आई हूँ, ठीक है, लेकिन 150 में मुझसे कोई खरीद ही नहीं रहा, तो क्या करूंगी, घर पे थोड़ी रख लूंगी, पूरा जो भी माल है उसको घर पे थोड़ी रखेंगे, क्या करेंगे, उसको कुछ ना कुछ कम रेट में बेचना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि कुछ तो इनकम आए, जितना भी हमने इस पेन पे इन्वेस्ट किया है उतना पूरा ना सही कुछ ना कुछ तो हमें मिले उसका। तो इस वजह से क्या करते हैं, उसके रेट कम कर देते हैं। 150 रुपए की चीज है, उसने सोचा 150 में तो बिक नहीं रही, इसका रेट कम कर देता हूँ, उसने 90 रुपए कर दिया, है ना, सेल वेल डाल के कुछ भी करके उसने 90 रुपए में बेचना स्टार्ट हो दिया, 90 रुपए में बेचना स्टार्ट कर दिया कि कुछ तो इनकम आए। अब देखो, सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, तो क्या होता है उस केस में, लॉस। यानी कि यहाँ पे हमें ये बात तो समझ आ गई कि लॉस हो रहा है, ये बात तो समझ आ गई कि लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है यहाँ पे, 60 का। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 60 का। कोई हमसे रुपए में पूछे कि कितने रुपए का लॉस हो रहा है, हम बता देंगे 60 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। सेम अगर कोई हमसे पूछ ले कि कितने परसेंट की हानि हो रही है, कितने परसेंट का आपको लॉस हो रहा है, उस केस में क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला है। उस केस में क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला है। कैसे सेम है, यहां लाइन डाल के लिख देती हूं, देखो सेम फॉर्मूला कैसे है, सिर्फ प्रॉफिट की जगह अभी हमें यहाँ पे क्या लेना है, लॉस लेना है। प्रॉफिट की जगह क्या लेना है, यहाँ पे लॉस, जितने भी रुपए का हो रहा है वो, बाय में सीपी और परसेंटेज का 100, ठीक है। जितने भी रुपए का लॉस हो रहा है वो रुपए लिखो, बाय में सीपी, हमेशा सीपी लेना है, चाहे प्रॉफिट निकाल रहे हो हम लोग, चाहे लॉस निकाल रहे हो, बाय में सीपी और इनटू परसेंटेज का 100, क्योंकि परसेंट में पूछ रखा है ना कि कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो परसेंटेज के नाम का 100। यानी कि यहां से दो फॉर्मूलाज आ गए हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट निकालने का और लॉस परसेंट निकालने का। प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या होता है, प्रॉफिट बाय में सीपी इंटू में 100, लॉस परसेंट का लॉस बाय में सीपी इंटू में 100, ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स पे आते हैं। तीसरी जो टर्म है उसको देखते हैं, दो होगी ना, तीसरी हम लोग लिख लेते हैं डिस्काउंट। तीसरी टर्म है हमारी डिस्काउंट। डिस्काउंट हिंदी में बोल सकते हैं छूट, है ना, और शायद से बट्टा भी बोलते हैं हिंदी में, छूट बोल लो या फिर बट्टा बोल लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो कितने दो चीजें आती हैं यहां से भी जैसे अभी पढ़ रहे थे ना, कितने का प्रॉफिट हुआ है, और दूसरी टर्म थी कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। सेम कितने का लॉस हुआ है, कितने परसेंट का लॉस हुआ है, सेम डिस्काउंट में होती है। कितने का आपको डिस्काउंट मिला है, कितने की आपको छूट मिली है, कितने रुपए की, ठीक है। और दूसरा पूछना है आपको कितने परसेंट की छूट मिली है, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है। दोनों चीजें देखो, डिस्काउंट मान लो कोई भी चीज है 180 की है, ठीक है, यहां लिख देती हूँ, उसका सीपी कितना था, एसपी यानी कि उसका रेट कितना था, इसको लिख लो एमपी, ठीक है। 180 रुपए की चीज थी और वो बिकी कितने में है, 150 में, बेच कितने में दी है, 150 में। 180 उसके ऊपर टैग लग रखा था, मान लो ये पेन ही ले रहे हैं ना हम लोग, इसके ऊपर चिट लग रखी है 180 रुपए की, ठीक है। लेकिन हमने उसको बोला कि भाई कुछ ना कुछ डिस्काउंट चाहिए, जो भी हमारा रीजन था, उसने हमें दे दिया 150 रुपए में, ठीक है। कितने का डिस्काउंट मिला है यहाँ पे, 30 रुपए का डिस्काउंट। अगर हम रुपए में देखें तो कितने रुपए का मिला है, 30 रुपए का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। लेकिन कोई हमसे पूछे, हमें ये नहीं पता कितने रुपए का मिला है, हमें परसेंटेज में बता दो। नॉर्मली जो डिस्काउंट होता है वो परसेंटेज में ही होता है, कभी भी दुकान पे जाओ देखना, ये नहीं बोलते कि 20 रुपए की छूट दे दूंगा, अब 30 रुपए की छूट दे दूंगा, उनका फिक्स रहता है ना। जैसे मेडिकल पे रहता है 10% की छूट मिलती है आपको, जो दवाई वगैरह लेते हैं उस पर 10% की छूट मिलती है। तो ये परसेंटेज में ही बातें चलती हैं कि किसी चीज पे 10 की है, बुक्स वगैरह पे 15 की, कोई 10 की छूट दे देता है ना, तो परसेंटेज में चलती है सारी चीजें। तो कोई पूछे कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, 30 रुपए का मिला है। यहां से फॉर्मूला आ गया, कैसे निकाली हमने ये वैल्यू, 180 में से 150 घटा दिया, जितने का रेट था उसमें से जितने की पड़ी वो वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करा दी, आंसर आ गया। यहीं से फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी, ये फॉर्मूला आ गया। अब आप एक बात बताओ, इसको रटते रहे पेपर के टाइम भूल गए, है ना। फॉर्मूले याद नहीं होते, मत करो उनको याद। फॉर्मूले अगर याद नहीं हो रहे बिल्कुल मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे याद रख लो, टर्म्स की फॉर्म में याद रख लो, वैल्यूज की फॉर्म में याद रख लो, ठीक है। अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके याद रख लो। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं भाई, हम कुछ भी चीज लेने गए, उसने उसके ऊपर जितना भी रेट था, मान लो उसके कोई जैकेट लेने गए, हाँ 1000 रुपए का रेट है, ठीक है, मैं 1000 अफोर्ड नहीं कर सकती, उसने मुझे 800 में दे दी, तो कितने का डिस्काउंट मिला है, 200 का मिला है। वही फॉर्मूला ये बन गया, जितने का टैग लग रखा है उसमें से जितने में मैं लेके आई हूँ वो घटा दो, डिस्काउंट आ गया, ठीक है। फॉर्मूला वहीं से बनते हैं, कोई ऊपर से या भगवान हमें फॉर्मूला नहीं देके जाता, जो चीजें हो रही है उनको रिलेट करके ही फॉर्मूला बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है, इसी से रिलेटेड एक चीज होती है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट
परसेंटेज। ठीक है, रुपए में तो हमें समझ आ गया कि आपको 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 30 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला है, लेकिन परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? देखो, जितने का आपको क्या हुआ है, डिस्काउंट हुआ है, कितने रुपए का, यहाँ लिख देते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट जितने का हुआ है रुपए में, ब्रैकेट में लिख देते हैं रुपए, बटे में एमपी, बटे में मार्केट प्राइस, और मल्टीप्लाई बाय 100, 100 बिकॉज ऑफ परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे एमपी क्यों लिया मैम? पिछली बार तो आपने बोला था, इससे पहले वाली स्लाइड में बोला था ना कि नीचे हमेशा सीपी लेंगे, नीचे तो हमेशा सीपी लेने के लिए बोला था, यहाँ पे एमपी क्यों ले लिया? देखो, उसमें क्या निकाल रहे थे हम लोग? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही तो निकलती है ना। जितने में इंसान चीज खरीद के ला रहा है उसके, जैसे ये पेन था ना, मैं जितने में मान लो 50 में पेन खरीद के ला रही हूँ, तो इसके हिसाब से ही तो अपना हिसाब किताब लगाऊंगी ना, कितने में खरीद के लाई थी, इतने में बेच दिया, इतने का प्रॉफिट हुआ है, इतने का लॉस हुआ है, हमेशा सीपी के ऊपर लगता है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी के ऊपर। और डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट जो हो रहा है वो किसके ऊपर? एमपी के ऊपर ही तो मिलता है ना। डिस्काउंट जो है वो किसके ऊपर मिलता है? मार्केट प्राइस के ऊपर, है ना। जितने की चिट लग रखी है उसके ऊपर, जितने का टैग लग रखा है उसके ऊपर ही तो डिस्काउंट मिलता है ना। जैसे मान लो टैग लग रखा है 2000 का, ठीक है, वो बोलेगा इसका मार्केट प्राइस तो 2000 है, लेकिन हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे, हम आपको 25% का डिस्काउंट देंगे, है ना। तो वो डिस्काउंट किसके ऊपर देते हैं? हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर ही तो डिस्काउंट मिलता है ना। जितने की चिट लग रखी है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलते हैं। तो इस वजह से फॉर्मूला बन गया। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हाईलाइट कर देते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितने का डिस्काउंट मिला है बाय में एमपी, उसका मार्क्ड प्राइस क्या है, और इनटू में 100। ये क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूला किसका? डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का। ठीक है, 3-4 चीजें थी, समझ आई होंगी आई होप। सबसे पहले सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, और फिर एमपी क्या होता है, तीनों चीजें क्लियर। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट क्या होता है, मतलब कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, लॉस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तीसरी स्लाइड में देखा था प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। चौथी में है डिस्काउंट क्या होता है, मतलब कैसे निकालते हैं, और डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि इतने रुपए की चीज थी, इतने में बेच दिया, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही पूछेंगे प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, लॉस कितने परसेंट का हुआ, कोई ये थोड़ी मिलेगा एमपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, ठीक है, ये पूछ लेंगे कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, इसमें से घटा दो 30 रुपए का डिस्काउंट हुआ। ऐसे थोड़ी पूछेंगे, कोई 5th-6th क्लास में थोड़ी हम लोग से तो पूछा जाएगा कि डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है ना, परसेंटेज कितना है, परसेंटेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये वाली वैल्यूज निकालना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अब इसमें हमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस। जैसे सबसे पहले तो वही प्रॉफिट परसेंट कितना है, लॉस परसेंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट कितना है। इसके अलावा मिलेंगे जैसे ये वजन वाले क्वेश्चन होते हैं, बेईमान दुकानदार वाले। इसके अलावा डिस्काउंट से रिलेटेड रहते हैं। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं जो इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेसिक टर्म्स हमने सीख ली, बेसिक की पॉइंट्स थे उसको हमने नोट कर लिया। अब जो क्वेश्चन के अंदर नई टाइप आती जाएगी, वहीं पे जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, जैसे नई टाइप का कोई पहला क्वेश्चन आया है वहीं पे उसको पूरा डिस्कस कर लेंगे। जैसे ही नई टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा उसको वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है, एक विक्रेता 2 kg वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। 25% का लाभ कमाने के लिए 2 kg में कितना वजन कम करना होगा? ये है बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन, है ना। इससे पहले एक बार बेसिक कोई क्वेश्चन लगा ले, नॉर्मल सा। देखो ये देखते हैं थर्ड वाला। इसमें देखो क्या बोल रखा है, इसने बोला है अमन ने अनुज को एक कार 10% की हानि पर बेची। ठीक है, अनुज ने कार को इतने रुपए में 12% की हानि पर बेचा। अमन के लिए कार का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, ये चीज हमने परसेंटेज में भी देखी थी, एक बार यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई चीज का लाभ हो रहा है किसी का, तो उसको 100 में ऐड करते हैं। जैसे 10% का लाभ, तो टोटल चीज मानते हैं हम लोग 100% है, उस पे 10 का लाभ, तो उसको लिख देते हैं 110%, है ना। 110 लिख दो, 110% लिख सकते हैं। अगर हमें हानि हो रही है, अगर हमें लॉस हो रहा है, तो उसको 100 में से सबट्रैक्ट करते हैं, है ना। जैसे मान लो 20% की हानि हो रही है, तो टोटल वैल्यू 100 है, उसमें 20 की हानि हो रही है, यानी कि वो चीज हमें कितने की पड़ रही है? 80% की पड़ रही है। ठीक है, ये थी बेसिक चीज है। देखो, अमन ने अनुज को एक कार 10% की हानि पर बेची। ठीक है, अमन के लिए उसका सीपी क्या था? मान लो अमन के पास कार थी X रुपए की, अमन के पास एक कार थी, उसका रेट था X रुपए।
x रुपए की उसके पास कार थी, उसमें क्या बोल रखा है, एक कार अमन ने कार अनुज को 10% की हानि पर बेचा। जो भी उसका सीपी था उसकी 10% हानि यानी कि उसके 90% पर उसने बेच दी, है ना। जो भी उसकी कार का सीपी था मतलब वो खुद जितने में भी खरीद के लेके आया था उसके 90% में बेची है ना। हानि का मतलब होता है उसमें से वो चीज घटा दो उतना परसेंट, और कहीं पर हमें लाभ दे रखा होगा इसका मतलब हमें वो वैल्यू 100 में उसको जोड़ना है, वहां से वैल्यू निकलेगी। आगे क्या है, अनुज हो गया। अनुज ने कार को इतने रुपए में, अनुज ने कार को 554400 इसमें 12% की हानि पर बेचा। इतने रुपए की तो उसने खरीदी है, जो दूसरा बंदा था उसने इतने रुपए की खरीद ली, इसकी 12% की हानि, इस पे कितने की हानि मिल रही है, 12% की कितना हो जाएगा, 90 और 2 88%, है ना। यानी कि टोटल इसका 88% किसके बराबर दे रखा है, 554400। काट पीट लो यहाँ से, x की वैल्यू यानी कि जो स्टार्टिंग में अमन ने कितने की खरीदी थी वो वाली वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। देखो 10 से 10 कैंसिल, इसके अलावा 11 8 11 5 55 0 4 पे और 2 0, इसके अलावा 9 से जा रहे हैं, 9 5 45 9 6 54 0 0, है ना। 8 7 56 0 0, और कुछ नहीं बच रखा, नहीं। x की वैल्यू कितनी आ गई, 700 वहां से है, 3 0 ये आ गई, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 लाख। x की वैल्यू कितनी है, 7 लाख, 7 लाख यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो भी अमन था ना, शायद से अमन था, अमन के पास स्टार्टिंग में यानी कि अमन खुद कितने रुपए में खरीद के लेके आया था, 7 लाख रुपए में खरीद के आया था, ठीक है। उस पे फिर 90%, 7 लाख का 90% पे उसने बेची, उसका 88% पे उसने आगे बेची, तो ये सारा प्रोसेस चलता रहा। यहाँ पे और भी वैल्यूज हो सकती हैं, यहाँ पे तो 2 में ही खत्म कर दिया, आगे आगे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे और होगा। जैसे इसने इसको बेची, इसने इसको बेची, आगे दे देंगे एक बंदा और उसने उसको मान लो 18% के लाभ पे बेच दी, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे इसका 118% और निकालते हैं ना। आगे मान लो बोल दिया 24% के लाभ पे, तो फिर उसका 124% और निकालते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो यही कर लेते हैं सबसे पहले, फिर करेंगे फर्स्ट और वो सेकंड छोड़ देना, ठीक है। देखो इसने बोला है किराना व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है और ऐसे बाटों का उपयोग करता है जो बाजार के भार से 20% कम है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या है। फर्स्ट से ही कर लेते हैं, देखो इससे ही कर लेते हैं। इसने बोला है एक विक्रेता 2 kg वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है, ठीक है, और 25% का लाभ अर्जित करता है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, है ना। यहाँ लिख लेती हूँ 1/4, यानी कि 4 की चीज पे उसको 1 का लाभ मिल रहा है ना। 4 रुपए की अगर चीज है तो उसको 1 का लाभ मिल रहा है, यानी कि वो 5 में बेच रहा है। 4 की चीज को वो कितने में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। 4 की चीज को 5 में बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो वो बोल रहा है कि सीपी मान ले इसको, सीपी और एसपी, है ना। इसका मतलब उसको 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 1/4। अगर वो 4 में चीज खरीद के लेके आ रहा है तो उस पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का उस पे लाभ हो रहा है। 4 की चीज पे 1 का लाभ हो रहा है, तो 4 की चीज को कितने में बेचेगा, 5 में बेचेगा, ठीक है। कितना, 1000 ग्राम, और यहाँ पे भी कितना, 1000 ग्राम। यही मतलब हुआ ना कि अगर वो 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो चीज को 4 रुपए में ला रहा है तो 1 किलो चीज को 5 रुपए में बेच रहा है। इतना समझ आया। आगे देखो क्या बोल रखा है, इसको चलो रहने देते हैं। उसका दावा है कि ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है। वो क्या बोलता है कि मैं 4 रुपए में खरीद के लाया हूं तो 4 रुपए में ही बेच रहा हूं, 4 रुपए की चीज को मैं 4 रुपए में ही बेच रहा हूं, वो ऐसे कह रहा है। देखो उसकी बात मान लें, ठीक है। उसने बोला है 4 रुपए की चीज को 4 में ही बेच रहा हूं, ठीक है। यानी कि हमें सीपी और एसपी को बराबर बनाना है, तभी तो सीपी और एसपी बराबर होंगे ना। जितने में ला रहा है उतने में ही बेच रहा है। सीपी और एसपी को बराबर कैसे करें, एक दूसरे से गुना करा दो। यहाँ पे किसकी, इसको कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पे किसकी गुना करा दूं मैं, 5 की, और यहाँ पे किसकी करा देते हैं, 4 की। यहाँ पे किसकी करा देते हैं, 4 की। देखो 5 चौके 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5000। यहाँ पे कितना आएगा, 5000, 5 चौके 20, और यहाँ पे कितना आएगा, 4000। बात मान ली हमने इसकी। इसने यही बोला है ना, सीपी और एसपी बराबर है, सीपी और एसपी को बराबर कर दिया, ठीक है। फिर इसको क्या फायदा हो रहा है, इसको ये फायदा हो रहा है कि 20 रुपए में ये तो 5000 यानी कि 5 किलो चीज लेके आ रहा है, और बेच कितना रहा है 20 रुपए में, 4000 यानी कि 4 किलो। 20 रुपए में 5 किलो चीज खरीद के ला रहा है और 20 किलो में 4 किलो बेच रहा है, और कह रहा है कि मैं जितने में ला रहा हूं उतने में ही बेच रहा हूं, मैं अपना कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, ठीक है। अब देखो उसने पूछ रखा है
कि 2 kg यानी कि 2 kg में कितना वजन कम करना होगा। 5,000 की चीज को 4,000 में बेच रहा है, मतलब 5 किलो की जगह वो 4 किलो बेच रहा है। तो ऐसे अगर 2,000 ग्राम यानी कि 2 kg लेके आए तो कितना कम वजन करके बेचेगा। देखो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1,000, 5 से भाग करा दे, 5 8 40 0 0, यानी कि 1,000 ग्राम अगर उसका सीपी वाली चीज चल रही है ना, 1,000 ग्राम अगर खरीद के ला रहा है 20 रुपए में, तो वो 800 ही बेच रहा है हमें 20 रुपए में। 1,000 खरीद के ला रहा है तो 800 बेच रहा है। तो हमसे किसका पूछ रखा है, 2,000 का। 2,000 में कितना लेके आएगा, 1,600। 2,000 में कितना देगा हमें, 1,600। यानी कि वो बोलेगा कि मैं आपको 2 किलो दे रहा हूँ, 2,000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन दे कितना रहा है एक्चुअल में, 1,600 ग्राम दे रहा है। तो यही पूछ रखा है कि कितना वजन कम होगा, कितना वजन कम करके बेच रहा है हमें, 400 ग्राम। 400 ग्राम यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कितना वजन कम करके बेच रहा है, 400 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी भी नहीं, मतलब थोड़ा सा ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते। अगर हम नया नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग का ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। बाकी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, किसका, ये दिल्ली पुलिस एसआई का। ठीक है, दिल्ली पुलिस एसआई का क्वेश्चन आते हैं, बेईमान दुकानदार, इस वाले टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा कम लेवल के आते हैं, इसको थोड़ा सा बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको बाद में ही करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड हो गया था, फोर्थ क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो मैं क्या दे रखा है, एक किराना व्यापारी 10% लाभ पर चावल को बेचता है और ऐसे बाटों का उपयोग करता है जो बाजार के भार से 20% कम है। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है, कुल लाभ हमें यहाँ से निकालना है। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, चलो एक बार लिख देती हूँ फिर बताती हूँ। देखो सबसे पहले क्या बोल रखा है, 10% लाभ पर चावल बेचता है। 10% यानी कि 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ, अगर 10 उस चीज का रेट है, अगर 10 उस चीज का सीपी है, 10% लाभ पर ना, तो उस पे 1 का प्रॉफिट है। नीचे वाला होता है सीपी, ऊपर जो वैल्यू आती है वो अगर प्रॉफिट लाभ दे रखा है तो ऊपर वाली वैल्यू लाभ है, और अगर हानि दे रखी है तो जो ऊपर वैल्यू आई है वो उतने रुपए की हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो उस पे 1 का प्रॉफिट कमा रहे हैं हम, 1 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसका मतलब वो चीज 11 रुपए में बिक रही है ना। 10 रुपए की चीज है, उसको 11 में बेचेंगे तभी तो 1 रुपए का प्रॉफिट आएगा ना। लिख लो इस चीज को, सीपी और एसपी। 10 रुपए की चीज को थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, सीपी और ये था हमारा एसपी। ठीक है, 10 रुपए की चीज को कितने में बेच रहे हैं, 11 में। 10 रुपए की चीज 1 के प्रॉफिट पे बिक गई 11 में। आगे क्या बोल रखा है, बाजार के भार से 200 कम है, बाजार के भाव से, यानी कि 1000 ग्राम की जगह कितने बेच रहा है वो, 800 ग्राम, है ना। 1000 ग्राम की जगह वो क्या बेच रहा है, 800 ग्राम। यहाँ लिख देते हैं रेट रुपए और ये है ग्राम। समझ आया इतना। बाजार का जो भाव है, बाजार का जो क्या दे रखा था, भार, यानी कि वो 10 रुपए में खुद तो क्या लेके आया है, 10 रुपए में 1 किलो चीज लेके आया है, 10 रुपए में 1000 ग्राम चीज लेके आया है, और बेच क्या रहा है, 11 रुपए में बेच रहा है। पहली बात तो 1 रुपए का यहाँ घाटा कर रहा है, और ऊपर से क्या है, 800 ग्राम ही चीज दे रहा है, चीज भी पूरी नहीं दे रहा और ऊपर से रेट भी ज्यादा ले रहे हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, जो क्वांटिटी होती है, जितने ग्राम की चीज है उसको इक्वल बनाते हैं। ग्राम की चीज जैसे इसको काट के यहाँ छोटा कर लें, 2 से 2, 5 और 4। सबसे पहले तो ये रेशियो हमने यहाँ से इक्वल कर लिया। ठीक है, रेशियो को हमने छोटा रेशियो की टर्म्स में लिख लिया, वैल्यूज को छोटा कर लिया। अब देखो क्या बोला है कि यहाँ से ग्राम को इक्वल कर लो। ग्राम को इक्वल कैसे करेंगे, इस वाली मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दो, इस वाली चीज की मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दो। 5 है ना, यहाँ पे अगर हम 5 की गुना करा दे, और ये 4 था तो इस साइड अगर हम 4 की गुना करा दे, तो वैल्यूज क्या बनेंगी हमारे पास, देखो इधर लिख लेते हैं, 4 धाएं 40, ठीक है, 5 चौके 20। इस साइड कितनी बनेंगी, 11 पंचे 55 और 5 चौके 20, 5 चौके 20। यहाँ लिख देते हैं रुपए या फिर रेट, और यहाँ पे लिख देते हैं क्वांटिटी, कितने की चीज दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग बिल्कुल इजीली हिसाब किताब लगा सकते हैं। क्यों, चीज तो उतनी ही बिक रही है, यानी कि पहले भी 20 ग्राम बिक रही थी, अब भी 20, वो खुद भी 20 ग्राम लेके आया और हमें भी 20 ग्राम ही दे रहे हैं। क्वांटिटी सेम बनाने से क्या हो गया, ये वाली चीज सेम होगी, इसका मतलब अब इसको छोड़ दो, अब हमें क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं, इस चीज को हम छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि सेम है। अब आ जाओ रेट पे। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, जो सबसे पहले हमने चीजें डिस्कस नहीं की थी, सीपी क्या है, एसपी क्या है, वो वाला सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अगर वो 40 रुपए में खरीद के ला रहा है तो 55 में बेच रहा है,
छोटी सी बात होगी। अब इतना लंबा चौड़ा अब हमें हिसाब किताब नहीं लगाना कि इतने ग्राम इतने में खरीद रहा है, उतने ग्राम इतने में बेच रहा है, कुछ नहीं। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये बन गया, क्या 40 रुपए में चीज खरीद के ला रहा है और 55 में बेच रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, सबसे पहली बात प्रॉफिट हो रहा है। 40 की चीज अगर 55 में बिक रही है तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 15 का, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं अब हम लोग। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते थे, जो सबसे आई थिंक सेकंड स्लाइड में बताया था ना, प्रॉफिट कितने का हो रहा है बटे में सीपी और इनटू में 100, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 15 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 40 पर, है ना। सीपी कितना था, 40 और मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, काट लो यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी। 5 से 8 पे ऊपर बचेगा ये 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 दिए 75, 75 बटे 2, 2 तिये 6, 2 साते 0.5, 37.5, 37.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या समझ आया। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो हमारे पास, किस टाइप के क्वेश्चन हो, जिसके अंदर क्वांटिटी भी अलग अलग दे रखी है। क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा मतलब ग्राम में जो चीजें दे रखी हैं कि इतने ग्राम इतने में लेके आए, इतना ग्राम इतने में बेच दिया। रेट तो अलग अलग है ही, रेट तो ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन क्वांटिटी भी अलग दे रखी है, मात्रा भी अलग अलग दे रखी है। तो सबसे पहला काम, मात्रा को बराबर कर दो। दोनों साइड मात्रा बराबर होगी, उसके बाद रुपए रुपए में खेलना है ना। रुपए से हिसाब लगाना, इतने की लेके आए, इतने में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ है तो कितने का हुआ है, लॉस हुआ है तो कितने का हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इतने बड़े क्वेश्चन को हमने जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म में इसमें चेंज कर लिया, इसके बाद सीधा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस है। दूसरा एक टाइप आता है जिसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन होते हैं कि 50 संतरा इतने रुपए में आती हैं, 20 संतरा इतने रुपए में आती हैं, तो इस टाइप का हिसाब लगाना होता है। उसमें भी क्या करना है, मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है, उसको सेम बनाना है। ये संतरा वाला ही केस ले लो। मान लो ये दे रखा है कि कोई दुकानदार है, वो 20 संतरा 50 रुपए में खरीद के ला रहा है और 50 संतरा 80 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, तो संतरा को सेम बना लो। जो क्वांटिटी है, जो हमारे पास मात्रा दे रखी है, उसमें चाहे एप्पल हो, ऑरेंज हो, कुछ भी हो, उसको सेम बना लो। 20 खरीद के ला रहे तो 20 ही बिकवा दो। ठीक है, 50 खरीद के ला रहे तो 50 ही बिकवा दो। उसके हिसाब से हम लोग हिसाब लगाते हैं। ऐसे कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएंगी, दोनों वैल्यू अलग अलग दे रखी हैं। एक चीज को सेम बनाओ, वो एक चीज हम क्या बनाएंगे, मात्रा को, जो क्वांटिटी है उसको हम लोग सेम बना के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के वर्ग के बराबर लाभ प्रतिशत पर इतने में बेचा जाता है। कलाई घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि हमें क्या निकालना है, उस घड़ी का सीपी निकालना है। ठीक है, कोई मेथड, कोई तरीका है, वो फिर एक्स मान के बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन से उठाओ, जो भी कंडीशन बोल रखी है क्वेश्चन ने, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट करो। अगर आंसर हमारा ये आ रहा है 1200, अगर आंसर हमारा 1200 आ रहा है मतलब राइट आंसर है, अदरवाइज दूसरे से ट्राई करो। ऑप्शन उठा ले, देखो लास्ट से उठाते हैं। सबसे पहले डी है, एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य के ऑप्शन दे रखे हैं ना सारे। मान लिया क्रय मूल्य कितना है, 300 है। ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ, क्रय मूल्य है उसका, क्रय मूल्य कितना है 300, उसके बराबर लाभ, उसके बराबर, उसके स्क्वायर है ना, उसके वर्ग के बराबर लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यहां से वैल्यू निकालनी है, तो हमारा कितना आना चाहिए, 1200 वैल्यू आनी चाहिए। पुट करके देख लेते हैं। देखो 300 तो एज इट इज, 9 4 0 आ गई ये, कितना आएगा यहाँ पे 100। ठीक है, एलसीएम ले लूँ, 100 तो आ गया यहाँ से, 1 2 3, 30,000 आ गया ये, और 90,000 आ गया ये। कितना आएगा, 12, 9 और 3 12, 4 0, 1 2 3 4, नीचे कितना था 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बच कितना गया हमारे पास 1200, यानी कि 1200, और वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए थी हमारी 1200। इसका मतलब जो हमने 300 पुट की है, वो वाली वैल्यू बिल्कुल ठीक पुट की है। ठीक है, बाय ऑप्शन ही करना पड़ेगा, एक्स मान के करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा आंसर आएगा, उसमें ही खेलते रहना, फिर पेपर निकल जाएगा। तो इसको बाय ऑप्शन उठा के देखो, जो भी आंसर मैच होता है उससे, जिस भी आंसर से अगर हमारी वैल्यू जो है सेटिस्फाइड होती है, वो वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत पूर्णांक क्या होगा, जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के इतने पर बेचने पर 45% की हानि होती है। ठीक है, वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर, 3/8 का मतलब अगर पहले विक्रय मूल्य 8 था, अगर पहले विक्रय मूल्य 8 था, तो अब कितने पे बेचा जा रहा है, वो 3 पे। अब कितने पे बेचा जा रहा है, 3 पे, यानी कि 3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 55। 3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 55। किसकी निकालनी है, 8 की। 3 की वैल्यू 55 है, तो 8 की कितनी आएगी, 55/3 गुना 8, निकाल लो यहाँ से।
8 5 40 और 4 44 बटे 3, 3 से चला जाएगा एक कम, और ये 3 चौक 12, 3 छिके कुछ आएगा, है ना, 146 पॉइंट समथिंग, 146 पॉइंट कुछ आएगा, 146 पॉइंट कुछ तो टोटल आ गया। इसने पूछ क्या रखा है हमसे, लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का है ना। सीपी कितना लेके चलते हैं 100, 146 पॉइंट कुछ है, 147 मान लेते हैं, 147 के अंदर 100 तो सीपी है हमारा, तो लाभ कितने का हुआ है, सीपी को हटा दो, 146 पॉइंट जो भी है उसमें से अगर मैं 146 पॉइंट ये मान लेते हैं, ठीक है, 146 पॉइंट क्वेश्चन मार्क, इसमें से जब मैं अपना सीपी हटा रही हूँ तो कितना आंसर बचेगा हमारे पास, 46 पॉइंट समथिंग, 46 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 47%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 47% किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो मैं क्या दे रखा है, क्वेश्चन को रीड करो। स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा, ठीक है। आशी ने यह बैग अंकिता से इतने रुपए में खरीदा था, अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया, स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा होगा। यानी कि स्टार्टिंग में जो स्वाति से ही तो शुरू हुई है ना चेन, स्वाति ने उसको दिया, उसने उसको दिया, तो स्टार्टिंग में स्वाति ने कितने रुपए में खरीदा, उसका कॉस्ट प्राइस कितने का था वो निकालना है। देखो स्वाति ने मान लिया हमने, उसने x रुपए में था, ठीक है, उसने दिया है अंकिता को 15% के लाभ पर। जब भी हमें लाभ दे रखा हो तो उस वैल्यू को हमें 100 में जोड़ना है, हानि दे रखी हो तो उस वैल्यू को 100 में से घटाना है, ठीक है। 100 में जोड़ दे अगर हम तो कितना आएगा, x का 115%, x का 115%। आगे देखो, आशी ने यह बैग आशी को दे दिया अंकिता को, ठीक है, आशी ने यह बैग अंकिता से इतने रुपए में खरीदा, इसने कितने में खरीदा है, 24,840। ओके, आगे क्या दे रखा है, अंकिता ने 20% का लाभ, लाभ दे रखा है 20% का लाभ ना, तो लाभ के लिए क्या करते हैं हम, उस वैल्यू को 100 में ऐड कर देते हैं, 100 में जोड़ देते हैं, ठीक है। यहां से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहां से सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहां से हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। देखो 1 0 से 1 0, 2 छिके 2 पांजे, इसके अलावा 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है। इसके अलावा नहीं कट रहा, 6 चौक 24, 6 एकम 6 चौक 24 और 0, ठीक है। इसके अलावा कितने पे, 8 पे चला जाएगा, 8 तिये 24, 8 पे ये जा रहा है इतने पे, और 0 यहाँ से आगे बच के आ गया हमारे पास 5 दूनी 10, और वहां से था 80 और 10 और ये 2 0, कितना आ गया हमारे पास 8000, 8000 यानी कि 8000 बचे, कितना बचे, 8 पे तो जाएंगे ना, 8 तिये 24, 2 8 दूनी 16 और 2 18, 184। अच्छा 8 पे नहीं जा रहा, ये वाली वैल्यू 8 पे नहीं जा रही, चेक करते हैं इसको। देखो 23, यहाँ से कितना 6 बच गया, 6 तो कट चुका है, 23 बचा है ना, 18 पे जा रहे हैं, 23 से कितने पे जा रहा है, 18 पे, 8 तिये 24, 8 दूनी 16 और 18 21, 2 एकम 2 और 2 4, 414, 18 पे जा रहे हैं वाले वैल्यू, ठीक है। कितना बचता है हमारे पास यहाँ से, 18 तो वो, और 5 दूनी 10 की 1 0 और 1 0 ये, कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 18,000, 18,000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 18,000 ऑप्शन नंबर बी। यानी कि स्टार्टिंग में जो स्वाति थी उसने बैग को किस कीमत पर किस रेट पे खरीदा था, 18,000 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो मैं क्या दे रखा है, इसने बोला है एक व्यक्ति ने इतने प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिलें खरीदी, यानी कि एक साइकिल का रेट 3000 है, 3000 की उसने 2 साइकिलें खरीदी हैं। आगे देखो क्या है, यदि वह एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है तो उसे दूसरी साइकिल को किस परसेंट पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर के 20% का लाभ हो। टोटल कितने का लाभ हो, 20% का लाभ हो। पहले यही निकाल लें, टोटल कितने का लाभ चाहिए, 20% का। रेट क्या है हमारे पास, टोटल 6000, 3000 की एक साइकिल है, 3000 की दूसरी, टोटल कितना है 6000, कितना चाहिए 6000 का, 6000 का 20% का लाभ यानी कि 120%, 120%, 12 चिक 72 और 2 0, 7200। टोटल कितने का प्रॉफिट चाहिए हमें, 7200 रुपए का टोटल प्रॉफिट चाहिए। टोटल प्रॉफिट कितने का चाहिए,
7200 रुपए का। ठीक है, अब देखो इसने बोला है एक साइकिल को 10% के लाभ पर, एक साइकिल को 10% के लाभ पर, यानी कि 3000 का 110%, 3000 का 110%, 11 तिया 33 और 2 जीरो, 33 और 2 जीरो, टोटल उसको 7200 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, जिसमें से कि 3300 रुपए का प्रॉफिट तो ऑलरेडी कमा चुका है ना, 3300 रुपए का प्रॉफिट कमा चुका है, तो जो एक साइकिल बच गई उस पर कितने का प्रॉफिट कमाएगा, यहां से वैल्यू सब्ट्रैक्ट करा लो, यहां से वैल्यू सब्ट्रैक्ट करा लो, कितना बचेगा 9 और ये कितना आ जाएगा 3, यानी कि जो दूसरी साइकिल है वो कितने रुपए में बेचेगा, वो 3900, 3900 में दूसरी साइकिल को बेचा है। पूछ क्या रखा है, दूसरी साइकिल को कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगा, कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगा, कितने का लाभ हो रहा है 900 रुपए का, है ना, 3000 की चीज को 3000 की चीज को 3900 में बेच रहे हैं, 3000 की चीज को 3900 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है उसको 900 रुपए का, कितने का 900 रुपए का। बाय में हमेशा क्या लेते हैं, सीपी, किस पर लाभ हो रहा है, सीपी पर, सीपी कितना दे रखा है 3000, सीपी कितना दे रखा है 3000, परसेंटेज के नाम का 100, 1 2 1 2 3 3 3 तिया 9, कितना बच गया हमारे पास 30%, कितना बच गया हमारे पास 30%, 30% यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है जो 25% कम तोलता है। ठीक है, फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। ओके, यदि वह 10% की छूट देता है तो 1 केजी वस्तुओं पर उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना है। रेट उसने एक्स्ट्रा है उसके ऊपर डाल रखा है और कम भी तोल रहा है ना, एक क्वेश्चन पहले भी किया था ना उस टाइप का ही सेम है। देखो उसने बोला है वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य जो है सीपी जो है वो 100 रुपए है, अंकित कर रखा है ना, तो उसका जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना हो जाएगा 115। ठीक है, अगर वो 100 रुपए में सीपी यानी कि 100 रुपए में खरीद के लेके आ रहा है तो उस पे अंकित कितना कर रखा है 15% अधिक, इसका 15% यानी कि 115 रुपए का उसने उसके ऊपर टैग डाल रखा है कि 115 में मैं इसको बेचना चाहता हूं। आगे क्या है, यदि वह 10% की छूट भी देता है, 10% की छूट देता है यानी कि सेलिंग प्राइस, हमें पता है छूट जो मिलती है वो किस पे मिलती है, टैग जितने का होता है उसके ऊपर तो छूट मिलती है ना, जितने का मार्क्ड प्राइस होता है उसके ऊपर छूट मिलती है। मार्क्ड कितने का है 115, 115 पे कितने की छूट मिल रही है 10 की छूट मिल रही है, इसका मतलब एक्चुअल रेट क्या है 115 का 90% मिल रहा है ना, 10% की छूट है, इसका मतलब हम सिर्फ कितना पे करेंगे 115 का सिर्फ 90% जितना होगा उतनी वैल्यू हमें पे करनी पड़ेगी। निकाल लो इसका 90% कितना आ जाएगा, काटना रहने देते हैं, 9 5 45, 4 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1 10, 103.5, 103.5। इसका मतलब 100 रुपए की तो खुद खरीद के लेके आ रहे हैं, फिर उसने टैग डाल दिया 115 रुपए का, फिर बोलता है कि मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, आप मुझे 103.5 रुपए पे कर दो, मैं आपको चीज बेच देता हूँ। ठीक है, ये तो हमने कर लिया, उसका जो रेट डाल रखा है उसका हिसाब किताब। अब तोल भाव में क्या कमी कर रहा है वो देखते हैं। दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है जो 25% कम तोलता है, 25% कम तोलता है, इसका मतलब अगर वो खुद 100 रुपए में मान लो 1000 ग्राम खरीद के लेके आ रहा है तो हमें सिर्फ कितना मिल रहा है 750 ग्राम, है ना, हमें सिर्फ कितना मिल रहा है 750 ग्राम। इसी का मतलब हुआ है ना, यहाँ लिख देते हैं हम लोग रेट और यहाँ पे लिख देते हैं मात्रा, लिख लो इसको मात्रा। अगर खुद 100 रुपए में 1 किलो चीज खरीद के लेके आ रहा है, 1000 ग्राम खरीद के लेके आ रहा है, तो हमें एक पहली बात तो रुपए ज्यादा ले रहे हैं, 100 की जगह पे 103 में बेच रहे हैं, 103.5 में बेच रहा है और बेच भी कितना रहा है 1000 की वजह 750 ग्राम, डबल फायदा कमा रहा है ना। तो देखो क्या निकालना था, उसका 1 केजी वस्तुओं पर शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है ना। रेट भी अलग अलग है, मात्रा भी अलग अलग है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या बता रखा है, मात्रा को सेम कर लो, जो क्वांटिटी है उसको सेम कर लो। कैसे, देखो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं, 0 से 0, 25 दिए 25 चौके, है ना, यहाँ पे 4 है वहां पे 3 है, मात्रा को सेम कर लो। यानी कि अगर मैं यहाँ 3 की गुना करा दूं और वहां पे हम लोग 4 की गुना करा दें तो शायद हमारी मात्रा सेम आ जाएगी, है ना। देखो यहाँ पे बन गया 300, 300 में 4 तिया 12, ठीक है, यहाँ पे कितना बनेगा सीधा करा ले, 5 चौके 20, 2 4 तिया 12, 14, 4 एकम 4, 414, यहाँ पे कितने रुपए आ गए 414 और 3 था ना,
4 तिये 12, 4 तिये 12, ये 2 हटा देती हूँ, ये है 3। इसका मतलब क्या हुआ, 300 रुपए में 12 यूनिट बोल देते हैं, 300 रुपए में 12 यूनिट चीज खरीद के ला रहे हैं और 414 रुपए में 12 जो यूनिट है वो बेच रहे हैं, यानी कि यूनिट सेम होगी। अब हमारा डायरेक्टली सिंपल सा ये क्वेश्चन बन गया क्या कि 300 रुपए में चीज खरीद के लाते हैं, 414 में बेच रहे हैं, तो क्या वो प्रॉफिट कमा रहा है, क्या लॉस कमा रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। 300 रुपए में चीज ला रहे हैं, 414 में बेच रहे हैं, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 114 का। कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 114 का। कितने पर होते हैं, सीपी पर। सीपी कितना है, 300। सीपी कितना है, 300। ध्यान रखना नई वाली वैल्यूज लेना, पुरानी वैल्यूज से वो डाटा भूल जाओ कि ये कुछ डाटा भी था, हमेशा यहाँ पे नई वाली वैल्यूज लेनी है। सीपी कितना है, 300। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 कट जाएगा 3 तिया 9 और यहाँ पे 8 38 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 38 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कितने परसेंट का वो, मतलब 1 केजी पे कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, 38% का लाभ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो मैं क्या दे रखा है, एक सुपरमार्केट कुल क्रय मूल्य पर 5.5% की छूट, ओके ये छूट लिख रखा है, और ₹10,000 से अधिक की बिक्री पर 0.5% बोनस अर्जित करता है। यदि रुपीज इतने यानी कि 1990 अर्जित करता है तो कुल विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि टोटल उसका सेलिंग प्राइस कितना है, वो वाली वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो 5.5% तो ये है और हाफ वो है, तो टोटल कितना हो गया, 6%। टोटल वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, टोटल हो गया हमारा 6%। ठीक है, 6% तो है ही टोटल वैल्यू का। इसके अलावा देखो कितना दे रखा है हमें, 1990 रुपए तो ये अर्जित कर रहे हैं, 1900 यहाँ लिख लेते हैं, 1990 रुपए तो ये है, प्लस वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ से 10,000। 10,000 पे कितना है, हाफ। 10,000 पे कितना है, 0.5%, इसका हाफ, और परसेंटेज के नाम की 0 है ना, परसेंटेज के नाम की 2 0 नीचे लगती है ना, काट लो यहाँ से, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 2 2 5 10 और 0 कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, 2040। इसका मतलब क्या है, कुल वैल्यू का जो टोटल जो वैल्यू है हमारे पास, कुल जो वैल्यू है उसका 6% कितना आना चाहिए, 2040। उसका 6% कितना आना चाहिए, 2040। तो कुल वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, कुल जो विक्रय मूल्य है वो वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। कैसे लिख देते हैं, कुल का 6% कितना आना चाहिए, 2040 निकाल लो यहाँ से, 2040 बाय 6 और इंटू में 100 चला जाएगा। 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 0 34,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 34,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसने बोला है अजय 90 रुपए में 18 संतरे खरीदता है और 15 संतरे 105 में बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। थोड़ी देर पहले हम लोग नहीं क्वेश्चन पढ़ रहे थे, कौन सा, बेईमान दुकानदार वाला, वहां पे बताया था या तो वो वाले क्वेश्चन हो जिसमें मात्रा अलग अलग दे रखे, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन हो जिसमें मात्रा अलग अलग दे रखे, चाहे सेब हो, संतरा हो, कोई भी फ्रूट दे रखा हो। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले मात्रा सेम बनानी है, जो क्वांटिटी है उसको सेम बनाना है। देखो इसने बोला है 90 रुपए में, यहाँ लिख लेते हैं, खरीदता है ना, ये आ गया सीपी और ये हो गया एसपी। क्या है उसका सीपी, यहाँ लिख लेते हैं रुपए और यहाँ पे लिख लेते हैं मात्रा। ठीक है, सीपी क्या है, वो किस भाव से लाया है, 90 रुपए में 18, 90 रुपए में 18 के भाव से वो खरीद के लेके आया है, मतलब उसका सीपी है। आगे क्या दे रखा है, 15 संतरे 105 में, 105 में 15 संतरे बेचता है, यानी कि वो उसका क्या है, एसपी है। इतना समझ आया। अब देखो रेट भी अलग अलग है, रुपए भी अलग अलग है और मात्रा भी अलग अलग है, ऐसे कैसे हिसाब किताब लगाए, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, मात्रा को सेम बना लो, नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो हैं उसको सेम बना लो। कैसे, काट ले यहाँ पे, कितना पे 3 6 18, 3 5 15, यानी कि मैं यहाँ पे 5 की गुना करा दूं और अगर यहाँ पे हम लोग 6 की गुना करा दें तो हमारे पास जो मात्रा है वो सेम बन जाएगी। 9 5 45, 450, 6 5 30, ठीक है, 6 5 30, 6 एकम 6, ठीक है, 6 5 30 और 6 एकम 6, 6 5 30। देखो यहाँ पे ये भी 30 रुपए, ये सीपी था ना, यानी कि 30 संतरा 450 में खरीद के ला रहा है और 30 संतरा 620 में बेच रहा है। संतरा सेम खरीद रहे, सेम बेच रहे, छोड़ो संतरा को, हमें क्या लेना देना, है ना।
इसका मतलब ये डायरेक्टली अब हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन बन गया, क्या 450 रुपए में वो कोई चीज खरीद के लेके आ रहा है और उस चीज को 630 रुपए में बेच रहा है, उसको पहली बात प्रॉफिट हुआ है ना? क्यों? क्योंकि सीपी की वैल्यू छोटी है, एसपी की वैल्यू बड़ी है, उसको प्रॉफिट हुआ है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? अपना वही बेसिक फॉर्मूला, प्रॉफिट बाय में सीपी इंटू में 100, वैल्यूज को काट पीट के निकाल लो। अभी सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, 450 में कोई चीज खरीद के ला रहा है और उसको बेच रहा है 630 में। कितने में बेच रहा है? 630 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 400 कितने का? 170 का, 170 का ना, 0 7 और ये 0 तो यहाँ से 7 और 5 12, 180 का ना, 400 है, 500 600, 450 है, सॉरी 400 नहीं है, 450 है, 550 650 यानी कि 200, 180 का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 180 का। किस पर हुआ है? सीपी पर। सीपी कितना दे रखा है? 450। सीपी कितना दे रखा है? 450, परसेंटेज के नाम का 100। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 और 0, 5 दूनी 10 और 0, 2 दूनी 4 और 0, 2 दूनी 4 और 0 यानी कि 40%। 40% यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 40% यानी कि उसको 40% का प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखो क्या दे रखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, ऐसी 4 वस्तुएं खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु निःशुल्क यानी कि फ्री मिलती है। फ्री मिल रही है, ध्यान रखना। ठीक है, यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो 4 वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना है? देखो, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1200, है ना? ऐसी 4 वस्तुएं खरीदने पर, यहां लिख लेते हैं हम लोग, सीपी कितना है? 1200, और एसपी कितना है चीज का? 1800। एसपी कितना है? 1800। ठीक है, क्या बोल रखा है? ऐसी 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु निःशुल्क मिलती है। ठीक है, एक वस्तु जो है वो निःशुल्क मिलती है। आगे क्या दे रखा है? यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना, 4 वस्तु, कितनी वस्तुओं का हिसाब लगाना है? 4 का, मतलब 4 वस्तुएं बिकी हैं। बिकी कितनी है? 4 वस्तु। एक वस्तु 1800 रुपए की आती है तो 4 वस्तु कितने की आएंगी? 7200 की, है ना? 4 वस्तु कितने की बिकी? 7200 रुपए की उसने सामान बेच दी है। उसने बोला है 4 वस्तु बेचने पर एक वस्तु फ्री मिलती है। 4 वस्तु बेचने पर एक वस्तु फ्री मिलती है, तो जो दुकानदार है उसको 5 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस पड़ गया ना। मान लो मैं दुकानदार हूं, मैं 4 वस्तुओं पे एक वस्तु फ्री दे रही हूँ, तो मेरे पास से तो कितनी वस्तु गई है? 5 वस्तु गई है ना। तो कॉस्ट प्राइस में कितनी वस्तुओं का, कितनी चीजों का मैं कॉस्ट प्राइस भुगत रही हूँ? 5 चीजों का। तो वैल्यू कितने की निकालनी है? 5 की। 12 5 60 और 2 0 ये, और यहां से आ गया 7200, यहां से आ गया 7200। एक बार फिर से देखो, दुकानदार के पास से कितनी चीज गई है? टोटल 5 चीज गई है ना, 4 पे उसको एक फ्री देनी पड़ी है, तो कॉस्ट प्राइस कितने का लगा है? 5 का। तो 5 से वैल्यू आ गई 6000। और जो ग्राहक है उसने सिर्फ 4 ही वस्तुओं का पे किया है। ग्राहक ने 4 ही वस्तुओं का पे किया है, 5वीं वस्तु तो उसको फ्री मिली है, उसको हटा दो। 4 वस्तु का उसने कितना पे किया है? 7200 पे किया है। ठीक है, पूछ क्या रखा है? अर्जित लाभ कितना है? अभी भी दुकानदार को ही लाभ हो रहा है ना। चीज फ्री देने के बाद भी दुकानदार को लाभ हो रहा है, क्योंकि एसपी की वैल्यू बड़ी है, कॉस्ट प्राइस से एसपी की वैल्यू बड़ी है ना। अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा है चीज फ्री देने के बाद भी। तो वही निकालना है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 6000 थी ना, कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 1200 का। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 1200 का। बाय में सीपी कितना है? 6000। कितने पर कमा रहा है? 6000 पर, और परसेंटेज के नाम का 100। काट लो वैल्यू, 1 2 3, 6 दूनी 12। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है? फ्री देने के बावजूद भी दुकानदार जो है 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। 20% का प्रॉफिट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20% का प्रॉफिट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो क्या दे रखा है, सतीश ने 7000 में 35 नोटबुक खरीदी हैं। ठीक है, और उनमें से 28 नोटबुक इतने रुपए में बेच दी, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। उसको टोटल कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ है, वो वाली वैल्यू हमें निकालना है। सेम क्वेश्चन था संतरे वाला, संतरे की जगह ऑरेंज की जगह हमें नोटबुक दे रखा है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन है। देखो, सीपी और एसपी दो कैटेगरी बना लेते हैं, सीपी एसपी रुपए, और यहां पे लिख देते हैं मात्रा। ठीक है, खरीद के क्या लेके आया है? 700 में 35, 700 में 35 खरीद के लेके आया है, और बेच क्या रहा है? 28 बेच रहा है। कितने में? 28 बेच रहा है 600 में। ठीक है,
काट ले यहाँ से, रेशियो को छोटा बनाओ सबसे पहले। 7 पंजे 35, 7 चौक 28। यहाँ पे 5 है वस्तु, वहां पे 4 है, हमें पता है पहले सबसे पहले वस्तु को सेम बनाना है। जितनी वस्तु खरीद के लेके आया है उतनी ही वस्तु उसकी बिकवानी है ना, तभी तो हिसाब किताब सही लगा पाएंगे। देखो यहाँ मैं 4 की गुना करा दूं पूरी इधर, और यहाँ पे इस साइड 5 की करा दें, तो क्या वैल्यू सेम बन जाएगी? कैसे? 7 चौक 28, 2800 में तो यहाँ आ गई 5 चौके 20, 6 पंजे 30, 3000 ये 5 चौके 20। वस्तु सेम आ गई, 20 चीज ही खरीद के लाया है, 20 चीज ही बेच रहा है। छोड़ो अब कितना क्या खरीद के लाया है कितना नहीं। अब आ जाओ रुपए पे, पैसे देखो कितना क्या लग रहा है। 2800 में खरीद के ला रहा है और 3000 में बेच रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट कमा रहा है ना। प्रॉफिट कमा रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 200 रुपए का। कितने रुपए कमा लिए उसने? 200 रुपए। कितने पर कमाए हैं पैसे? सीपी पर निकालते हैं ना। सीपी कितना है? 2800। सीपी कितना लेके चल रहे हैं हम लोग? सीपी कितना है? 2800, और परसेंटेज के नाम का 100। वैल्यूज काट ले यहाँ से, 2 से कितने पे? 14 पे, 2 से 7 पे, 2 5 10 और 0, यानी कि 50/7। 7 7 49, 7 सही 1/7, 7 सही 1/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 7 सही 1/7%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक दुकानदार एक वस्तु के खुदरा मूल्य पर, खुदरा मूल्य यानी कि अंकित मूल्य, यानी कि इसको मैं लिख देती हूँ मार्क्ड प्राइस, है ना, जो उसके ऊपर मार्क करके रख रखा है, जो उसके ऊपर अंकित करके चिट लगा के रख रखा है, 20% कमीशन देता है और 5% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, जो भी दुकानदार को लाभ होता है या फिर हानि होती है, किसके ऊपर होती है? सीपी के ऊपर ना। जो भी दुकानदार को लाभ होता है या फिर हानि होती है हमेशा सीपी के ऊपर होती है। तो यहाँ मैं छोटा सा लिख देती हूँ सीपी, ताकि थोड़ा ध्यान रहे। यदि उसके कमीशन में 10% की कमी की जाती तो उसका लगभग, बाद में देखेंगे क्या है। सबसे पहले वाली लाइन उठा लो, सबसे पहले वाली लाइन उठाओ। जो भी बोल रखा है उसने, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी में जो भी बोल रखा है उसको मैथ्स के फॉर्म में उतारो। कैसे? उसने बोला है मार्क्ड प्राइस पर 80% का कमीशन। मार्क्ड प्राइस पे 80 का 20% का कमीशन, तो कितनी वैल्यू बच गई उसकी? 80%, है ना। अगर मार्केट प्राइस पे 20 की तो छूट दे दी उसने, तो बच कितना गया? 100 में से 20 गए तो 80। तो मार्केट प्राइस का जो 80% है वो किसके बराबर दे रखा है? उसको 5% का लाभ अर्जित होता है। लाभ मिलता है हमेशा सीपी पे, तो सीपी का 105%। लाभ जो है उसको हमने 100 में जोड़ दिया, हानि जो थी, कमीशन जो था, उसको हमने 100 से घटा दिया। इतनी सी बात समझ आई? अब वैल्यूज को काट पीट लो यहां से। देखो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छके 30, है ना। यानी कि मार्केट प्राइस कितना आ गया? 21। इसको मैं एक बार बता देती हूँ, आगे किसी क्वेश्चन में नहीं डिस्कस करेंगे, एक बार कर लेते हैं। मार्केट प्राइस को एज इट इज रखो, सीपी को यहाँ नीचे ले आओ, सीपी को यहाँ नीचे ले आओ, इज इक्वल टू 21 तो था वहाँ, 21 तो था वहाँ, और ये 16 वहाँ डिवाइड में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट प्राइस तो हमारे पास 21 आ गया, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 16 आ गया। मतलब उस चीज को, कोई भी चीज है 16 रुपए में पड़ी है, जो दुकानदार है उसको 16 रुपए में पड़ी है, और उसके ऊपर टैग कितने का डाल रखा है, उसके ऊपर अंकित मूल्य कितना कर रखा है? 21 रुपए कर रखा है। ठीक है, अब देखो यदि उसके कमीशन में 10% की कमी की जाती तो उसका लगभग लाभ प्रतिशत कितना है? जो उसका मार्केट प्राइस है, पहले मार्केट प्राइस पे कितने की छूट मिल रही थी? 20% की छूट कर लेते हैं, कमीशन छोड़ो, छूट मान लेते हैं। पहले मार्केट प्राइस पे कितने की छूट मिल रही थी? 20% की। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर अब मार्केट प्राइस के ऊपर 10% की छूट मिले, यहाँ एक जीरो लगा ले, यहाँ एक जीरो लगा लेते ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है अगर मार्केट प्राइस के ऊपर 10% की छूट दे दे, यानी कि टोटल कितना पे करना है? मार्केट प्राइस जो था उसका 90%, उसका कितना पे करेंगे? 90%। 0 से 0, 9 एकम 9 दूनी 18। तो अब वो चीज कितने की पड़ेगी? 189 की। अब वो चीज कितने की पड़ेगी? 189 की। तो उसने ये पूछा है 10% का कमीशन देने के बाद वो कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। 10% का कमीशन देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का हो रहा है वो वाली वैल्यू निकालनी है। देखो 160 रुपए में उसको चीज पड़ रही है और वो बेच कितने में रहा है? 189 में, है ना। 160 में तो खुद खरीद के ला रहा है और 189 में बेच रहे हैं। कितने का प्रॉफिट हुआ? 60 में बेच के ला रहे हैं ना, 29 का। कितने पर हुआ है? 160 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100। काट लो यहाँ से, 0 से 0, और 2 8 2 5 9 5 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 8 से काट लें, 8 एकम
8, यहाँ पे बचेगा 6, 8 8 64, 18 पॉइंट कुछ आएगा, 18 पॉइंट कुछ आएगा, 18 ही दे रखा है ऑप्शन में, 18 ही दे रखा है ऑप्शन में, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 18 टिक कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए 18 किसका, क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, रवि नमक 16 रुपए प्रति केजी में खरीदता है और उसे 18 रुपए प्रति केजी में बेचता है, ठीक है। 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम वजन का भी उपयोग करता है। रवि का वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। कितना चंट बन रहा है ना, 16 में तो खरीद के लेके आया है और 18 में बेच रहा है ना, और खुद 16 में 1000 ग्राम खरीद के लाया, हमें सिर्फ 900 ग्राम दे रहा है। देखो दो चीजें लिख लें यहाँ पे भी, सबसे पहले तो सीपी और ये हो गया एसपी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं रुपए और यहाँ पे लिख देते हैं मात्रा, लिख लो, क्वांटिटी लिख लो, ग्राम लिख लो, कुछ भी लिख लो। क्या खरीद के लाया है, 16 रुपए में, और बेच कितने में रहा है, 18 में। 16 में क्या खरीद के लाया है, 1000 ग्राम, और हमें कितना चेप रहा है, सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम, है ना। हमें कितना दे रहा है, 900 ग्राम। सबसे पहली कंडीशन क्या है, दोनों जगह पे मात्रा जो है उसको सेम बना लो, जो भी हमें अमाउंट दे, जितनी भी हमें क्वांटिटी दे रखी है उसको सेम बना लो। काट लो रेशियो को, यहाँ से 2 0 से 2 0, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 9 की गुना करा दूं और इस साइड अगर मैं 10 की गुना करा दूं तो मेरे पास जो मात्रा है वो सेम हो सकती है, ठीक है। यहाँ से 16 निमे 144, ठीक है, 18 दाएं 180, यहाँ से कितनी बनेगी 90, और यहाँ से कितनी बनेगी 90। क्वांटिटी दोनों जगह सेम होगी, क्वांटिटी दोनों जगह सेम होगी। हमें नहीं पता अब क्या ला रहा है क्या नहीं, हमें सिर्फ पैसे दिख रहे हैं। क्या पैसे दिख रहे हैं कि 144 में खरीद के ला रहे हैं चीज को और 180 में हमें बेच रहे हैं। 144 में तो खुद खरीद के ला रहा है और 180 में हमें बेच रहा है। कितने परसेंट का लाभ है, कितने परसेंट का, 36 का यहाँ से कमा रहे हैं, कितने का कमा रहे हैं, 36 का। किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है, 144, सीपी कितना है, 144। वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 4 निम 36, 4 तिये 12, 6 पे, 9 चौक 36, 4 से कितने पे गया, 25 पे, 4 से कितने पे गया, 25, यानी कि 25%, 25% यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 25% ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए जिसमें रेट भी अलग अलग दे रखा है और दूसरी चीज क्या है, क्वांटिटी जो है, मात्रा जो है वो भी अलग अलग दे रखी है, तो सबसे पहला काम हमारा ये है, मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है उसको सेम बनाओ। रेट फिर जो क्वांटिटी सेम होने के बाद क्या बच गया, सिर्फ रेट। इतने में लाया, इतने में बेचा, लाभ हुआ तो कितने का, और प्रॉफिट हानि हुई तो कितने की हुई, ठीक है। दोनों चीजें हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक दुकानदार 23 प्रति केजी क्रय मूल्य वाली वस्तुओं को 20 प्रति केजी पर बेचने का दावा करता है। वो ये बोलता है कि मैं 23 रुपए की तो मुझे खुद को पड़ रही है और मैं इतना भोला इंसान हूं कि मैं खुद लॉस सहन कर लूंगा और मैं उसको 20 में बेच दूंगा, ठीक है। लेकिन बेचते समय वह तोल में गड़बड़ी करता है, 1 केजी के बजाय केवल 800 ग्राम तोलता है ना, 800 ग्राम दे रहा है 1000 की जगह, तो उसका लाभ परसेंट कितना है, निकाल लो। सबसे पहले वही सेम कैटेगरी बना ले, सीपी एसपी, यहाँ पे क्या है, मात्रा, रेट, और नीचे क्या लिख लेंगे, मात्रा। कितने में लेके आ रहा है, 23 रुपए उसका क्रय मूल्य है और कह रहा है मैं 20 में बेच रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है, कितना लेके आ रहा है, खुद तो 1000 ग्राम, हमें चेप रहा है सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम, हमें चेप रहा है 800 ग्राम। सबसे पहला काम, इसकी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, उसको सेम बना लो। कैसे सेम बना ले, पहले तो रेशियो से रेशियो यहाँ पे छोटा करो, 5 से 4 पे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 4 की गुना करा दूं और अगर मैं यहाँ पे 5 की गुना करा दूं तो शायद से हमारी मात्रा सेम बन जाएगी, है ना। करके देख लो यहाँ से कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, यही आएगा ना। यहाँ से आएगा 4 5 20, इधर कितना बचता है हमारे पास, 100, यहाँ से कितना आएगा, 20। मात्रा सेम होगी, यानी कि खरीद के भी 20 ग्राम या 20 यूनिट ला रहा है, बेच भी 20 यूनिट रहा है, तो क्या करना, मात्रा तो सेम ही दे रहा है, ठीक है। अब आ जाओ रेट पे, रुपए पे। 92 रुपए में खुद खरीद के लेके आ रहा है, 92 रुपए में खुद खरीद के ला रहा है और 100 में हमें चेप रहा है ना। 92 में लेके आ रहा है और हमें से कितने रुपए ले रहा है, उस चीज के लिए 100 रुपए ले रहा है, तो पहली बात तो वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 8 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। कितने पर, सीपी पर। सीपी कितना है, 92, सीपी कितना है, 92 है ना, ठीक है। परसेंटेज के नाम का 100, परसेंटेज के नाम का 100, काट पिट लो यहाँ से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, कितनी आ जाएगी, 200/23। कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, 200/23। नियर बाय नहीं कर सकते, मतलब 8 पे तो जाएगी ही जाएगी वैल्यू, है ना। 8 ऑप्शन में है सब में, मतलब 8 तो जाएगी ही जाएगी,
8 पे जा रही है, आगे क्या है, कितना आ जाएगा, 8 पे कितना जाता है, 184, 84 यानी कि कितना बचेगा, 16, 16 यानी कि 8 सही 16/23, 8 सही 16/23, ऑप्शन नंबर बी। किसका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, इसने बोला है राजकुमार अपनी घड़ी को 5% की छूट पर बेचने का निर्णय लेता है, यद्यपि उसका भाई उससे इसे खरीदता है और 8% की छूट प्राप्त करता है। इसके परिणाम स्वरूप राज को लाभ में इतने रुपए की हानि होती है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या था, यानी कि घड़ी के ऊपर जो टैग लग रखा था वो कितने रुपए का लग रखा था वो निकालना है। ठीक है, 5% की छूट पर बेचने का निर्णय कर रखा है उसने, और बेच कितने पे देता है वो, 8% की छूट प्राप्त करता है। अपनी घड़ी पर 5% की छूट बेचने का निर्णय लेता है, उसका भाई उससे खरीदता है और 8% की छूट प्राप्त करता है। ठीक है, हानि होती है कितने की, 45 की। हानि कितने की है, 45 की। तो उसका अंकित मूल्य कितना हो गया, देखो 8 और 5 कितने का गैप है, 8 और 5 कितने का गैप है, 3% का। कितने का गैप है, 3% का। और उसने कितने का दे रखा है, 45, यानी कि जो इनका गैप है, जो इनका डिफरेंस है, उसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 45% के। इसका मतलब 3% की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। एक की निकाल लें, एक की कितनी आएगी, 15। 1% की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिख देती हूँ, 1% की वैल्यू कितनी है, 15। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, जो उसके ऊपर अंकित मूल्य था, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो इस साइड, 2 जीरो इस साइड, कितने की होगी, 1500। 1500 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 1500 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, क्या बोल रखा है इसने, 24 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। जो भी डाटा दे रखा उसको एज इट इज उतार लो। कैसे, 24 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि 24 वस्तुओं का एसपी, ठीक है, 24 वस्तुओं को बेचने पर 24 का एसपी क्या मिलता है हमें, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, अगर वो 24 वस्तु बेच रहे हैं, पहली बात तो लाभ हो रहा है, अच्छी बात है, चलो बंदे को लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है इसका मतलब, जैसे ये पेन है, मैं बोलूँ ये पेन 40 रुपए का लेके आई हूँ और मैं इसको 60 का बेच रही हूँ। ठीक है, तो 60 वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 60 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 60 रुपए का ये पेन था, 40 का पेन था ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 40 का सीपी तो उसमें है ही है, प्लस उसके अंदर 20 का प्रॉफिट है ना, प्लस उसके अंदर 20 का क्या है, प्रॉफिट है ना। तो कोई भी वैल्यू अगर हम बेच रहे हैं तो उतने % का उसमें सीपी तो है ही। इसका मतलब क्या हुआ, इसने बोला है 24 वस्तुओं का एसपी, 24 वस्तुओं का एसपी, तो उसके अंदर 24 वस्तुओं का सीपी तो होगा ना, 24 वस्तुओं का सीपी तो है उसके अंदर, प्लस क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। आई बात समझ। उसने बोला है अगर मैं 24 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, 4 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो लाभ मिल रहा है, वो तो प्लस पॉइंट है, उसको तो साइड में रखो। उस पे 24 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस भी तो लग रहा है ना हमारा। आगे देखो क्या करना है, कुछ नहीं, सीपी और एसपी की वैल्यू निकाल लो। एसपी इधर आएगा 20 एसपी, यहां से बचता है 24 सीपी, है ना, 4 6 24, 4 5 20। एसपी की वैल्यू कितनी आएगी, सामने वाली होती है हमेशा, एसपी की वैल्यू 6 और सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, 5। सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, 5, एसपी एसपी की वैल्यू आएगी 6। इसका मतलब 5 रुपए में कोई चीज खरीद के लेके आ रखा है और उसको 6 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, कितने का लाभ कमा रहा है, 5 की चीज को 6 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ कमा रहा है, 1 रुपए का। किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 दूनी 10 और 0 यानी कि 20%, 20% यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 20% ऑप्शन नंबर बी, उसको 20% का लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है, ओके, फिर वह अपने माल का इतना 1/5 भाग 10% की छूट पर, आधा माल अंकित मूल्य पर और शेष माल 20% की छूट पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यानी कि उसको टोटल कितने % का लाभ हो रहा है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। क्या करें, सबसे पहले तो एसपी और सीपी बना ले इनका। देखो इसने बोला है
अपने माल का माल का मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य अगर उसका सीपी 100 है तो अंकित यानी कि मार्क्ड जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 140। मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा 140, उससे 40% अधिक, इसका बना दिया। उसने बोला है फिर वह अपने माल का 1/5। अब हमें टोटल कुछ वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी, है ना, कोई ऐसी वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी जिससे ये सारी वैल्यूज इजीली कट जाए। 5 ले लें, टोटल वैल्यू मान लेते हैं उसके पास 5 थी, ठीक है। तो उसने बोला है 5 वस्तुओं का 1/5, इसका 1/5 यानी कि एक जो वस्तु है, एक जो हिस्सा है उसको कितने पे बेचा है 10% की छूट पर। एक वस्तु टोटल 5 वस्तु यहां लिख लेती हूं, एक वस्तु को कितने पे बेचा है 10% की छूट, जो भी उसका मार्केट प्राइस है उस पे 10% की छूट, यानी कि 140 का 90%, 140 का 90% कितने में बेच रहा है चीज को 126 में। कितने में बेच रहा है 126 में। आगे आ जाओ, उसने बोला है आधा माल। आधा माल टोटल चीज कितनी है 5, 5 का आधा 2.5, यानी कि जो 2.5 वस्तुएं हैं उनको कितने में बेच रहा है अंकित मूल्य पर। 2.5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, अंकित कितना है 140, तो 140 में कितनी वस्तुएं बेच रहा है 2.5 वस्तुएं, ठीक है। कितने पे कट जाएगा 2 7 2 5 5 25, 7 5 35, ठीक है। 2.5 वस्तुओं को कितने पे बेच रहा है 35, तो कुछ कट गया क्या 140 का क्या था आधी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, आधी वस्तुओं को 2.5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 140 का 2.5, अच्छा 1 0 और है ना नीचे, नहीं 2.5 वस्तु जो थी आधी वस्तुओं को कितने का दे रखा है, फिर वह अपने माल का 1/5 10% की छूट पर आधा माल अंकित मूल्य पर, आधा माल यानी कि 2.5 अंकित मूल्य पर 140 में 1 बेच रहा है तो 2.5 को कितने में बेचेगा, बटे में 1 0 आएगी ना। अच्छा दो ये परसेंटेज वाली लगा दी, देखो कितने में बेच रहे हैं 2.5 वस्तुओं को, एक वस्तु का मूल्य कितना है 140, एक वस्तु का कितना है 140, तो हमें कितने की निकालनी है 2.5, नीचे 1 0 आएगी, 2 नहीं आएंगी, है ना। 25 चौके 100, 10 कैरी 25 एकम और ये 35, यानी कि यहाँ पे कितने की बिक गई चीज 350 की, यहाँ पे कितने की बिक गई चीज 350 की। आगे क्या है शेष माल को 20% की छूट पर। शेष कितना है देखो 2.5 यहाँ पे हो गया, एक ही 3.5 तो हो गया, कितना बच गया 1.5, जो शेष माल है वो कितना है 1.5, 1.5 को कितने पे 20 की छूट पर, अंकित मूल्य की 20 की छूट, अंकित मूल्य है 140, 20 की छूट मतलब उसके 80% पर, 20 की छूट का मतलब अंकित मूल्य के 80% पे बेच रहा है। 80% कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 112, 112 और कितनी वस्तु बेच रहा है 1.5, नीचे आएगी 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये जाएगा 2 5 10 और 1 2 6 12, 2 5 10, 2 6 12, 6 3 18, एक कैरी 5 3 15 और 1 16, है ना। यानी कि टोटल जो सारी 5 की 5 चीज बेच दी ना उसने, पहली वस्तु को 126 पे, यहाँ लिख लेती हूँ 126 को भी, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे नहीं इरेजर से रब कर लेते हैं, इसको 126 था ना 126, टोटल कितनी बिक गई 8 और 2 10 4, एक कैरी यहाँ पे 5 6 6 12 14 और यहाँ पे कितना आएगा 3 2 5 और 1 6, 644। टोटल कितने रुपए में उसने चीज बेची है 644 में, इसको हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा, कितने में बेची है 644 में। और टोटल चीज लेके कितने आया था 5 चीज मानिए ना, एक चीज 100 रुपए में खरीद रहा है तो 5 चीज कितने में खरीद के लाया था 500 में, 500 की चीज को 644 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 144 का। कितने पर कमा रहा है 500 पर, यानी कि सीपी पर, और मल्टीप्लाई बाय 100% इसके नाम का। काट लो यहाँ से आंसर आ जाएगा, काट लो यहाँ से आंसर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 5 से जाएगा, दूनी 10, 4 5 8 40, 28.8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 28 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 28 पॉइंट कुछ दे रखा है, 28.8 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखो क्या दे रखा है, स्वास्तिक ने 75,000 में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया। अंजू ने उसी लैपटॉप को 20% का लाभ अर्जित करके बेच दिया। अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा। इस टाइप का सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, उसमें हमें स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं दे रखी होती थी, हम उसको एक्स मान के चलते थे, है ना। और इस वाले क्वेश्चन में वो स्टार्टिंग की वैल्यू 75,000 हमें गिवन है। देखो कितने में खरीद रहा है, उसके पास कितने में है 75,000 में, उसने अगले बंदे को बेचा 10% की हानि,
10% की हानि का मतलब 90%। इस वैल्यू का 75,000 का 90% में उसने बेच दिया। आगे किसको दिया? अंजू को। अंजू ने लैपटॉप को 20% का लाभ। 20% का लाभ यानी कि 100 + 20 120, यानी कि इस वैल्यू का कितना? 120%। इस वैल्यू का कितना? 120% बेच दिया। अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा? अंजू ने लैपटॉप को किस कीमत पर बेचा, यानी कि काट पीट के हमें यहाँ से एक छोटी सी वैल्यू निकालनी है। काट लो, देखो 2 और 2 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 यहाँ से कट, 4 0 से 4 0, यूनिट डिजिट से कर लें इसको। यूनिट डिजिट से आ सकता है आंसर, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। 5 9 9 5 45, 5 5 2 10, 0 में आएगा 81,000। यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 81,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी किसका? क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखो क्या दे रखा है। इसने बोला है रंजन ने 5,000 में एक साइकिल खरीदी, इसके परिवहन के लिए 250 का भुगतान किया, ठीक है। यदि वह साइकिल को इतने में बेचता है तो उसका लाभ या फिर हानि जो भी हुई है वो कितने की हुई है। अब एक बात बताओ, 5,000 में तो खरीद के लेके आए हैं, प्लस उसके ऊपर जो खर्चा किया है वो टोटल उसका सीपी के अंदर ही तो काउंट होएगा ना। जितने में साइकिल खरीदी वो बात तो ठीक है, प्लस उसके ऊपर जितना भी उसका चार्ज लगा है टोटल उसका सीपी निकल के आएगा ना, कि टोटल कितने में पड़ी है। तो टोटल कहाँ यहाँ से कितनी आ जाएगी? 5,250। 5,250 ये क्या है? उसका सीपी। बेची कितने में उसने? 5075। 5075 ये क्या है? उसका एसपी, ठीक है। 5,250 में चीज खरीद के ला रहा है, 5,075 में बेच दी, मतलब कुछ ना कुछ उसको हानि हुई है। तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन तो हटा ही दो, लाभ तो हो ही नहीं सकता, उस बेचारे को क्या हुई है? हानि हुई है। कैसे निकालें? 5 यहाँ पे कितना? 14 में से 7 7 और 1 175 की। कितने रुपए की हानि हुई है इसको? 175 की। बाय में सीपी, सीपी कितना दे रखा है हमें? 175 बटे में कितना दे रखा है सीपी? 5250। परसेंटेज के नाम का 100, काट पीट लो यहाँ से वैल्यूज को। देखो 5 एकम 5 0, 5 25, यहाँ पे जाएगा 2 पे, ठीक है। 5 तिये 15, 5 25, ये जा रहा है 5 दूनी 10, 5 एकम 7 5 35 और 7 तिया 21, 5 दूनी 10 बटे 3, 10 बटे 3 यानी कि 3.33 चलता जाएगा। 3.33 की हानि हुई है। हानि हुई है कितने की? 3.33। 3.33% ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हानि हुई है या लाभ हुआ है, प्रॉफिट है या लॉस है, ध्यान रखना, गलत ऑप्शन टिक मत करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखो क्या दे रखा है। इसने बोला है निकिता को एक टेबल फैन को इतने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होगा और एक दीवार घड़ी को इतने रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होगा। वह टेबल फैन को इतने में बेचती है, उसे दीवार घड़ी को किस न्यूनतम यानी कि कम से कम किस कीमत पर बेचना होगा ताकि दोनों सौदे में मिलकर उसे कोई नुकसान न हो, यानी कि उसको कोई नुकसान ना हो, वो वाली वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। सबसे पहले सीपी निकाल लें, इनका कितना कितना दे रखा है। देखो इतने में बेचने पर 20% का लाभ होता है, इसका मतलब जो हमें 840 वैल्यू दे रखी है वो किसकी वैल्यू दे रखी है? 120 की, है ना। 840 वैल्यू किसकी है? 120 की। 840 वैल्यू किसकी दे रखी है? 120% की। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 840 किसकी वैल्यू है? 120 की। यहाँ से 1 यूनिट का मान आ जाएगा, उसके बाद 100 यूनिट की यानी कि सीपी निकल जाएगा। इसके बाद क्या निकल जाएगा हमारे पास? सीपी। जो 840 है वो 120 यूनिट का मान, 120% की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद कितने की निकालनी है? 100% की। 100% यानी कि टोटल सीपी निकालना है ना, यहाँ से सीपी आ जाएगा। देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 तिये 12, 3 साते कितना आ गया हमारे पास? यहाँ से 700। 700 क्या है? सीपी। किसका सीपी है? फैन का। फैन की वैल्यू निकालिए ना, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? घड़ी को कितने में बेच रहा है? 1008। 1008 कितने में? 12% का लाभ, तो 112% की, यानी कि हमें जो 1008 वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है? 112% की। 112% की वैल्यू इतनी दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से भी सीपी निकाल रहे हैं। सीपी जब भी निकालना हो, किसी भी वैल्यू का अगर हमें सीपी निकालना हो तो यानी कि हमें उसका 100% निकालना है, उसका पूरा का पूरा 100% निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी निकाल रहे हैं तो इस वजह से 100 से गुना करा रहे हैं। काट लो यहाँ से, कितने पे जाएगा? 2 5 10 0, 2 चौके 8, ये जा रहा है 2 5 10, 1 2 छिके 12, 2 दूनी 4 और यहाँ से जाएगा 2 8 16,
ये जा रहा है 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 दूनी 4, ये जा रहा है 2 से 14 पे, और ये जा रहा है 2 एकम 2 दूनी 2 से 6 पे। इसके अलावा 2 से 7 पे ये जा रहा है 2 छीके और 2 तिया 6, 2 छीके 12, 2 तिया 6, ठीक है। 7 नीम 63, 9 पे कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 900। 900 क्या है, सीपी है। किसका सीपी है, घड़ी थी ना, यहाँ पे लिख लेते हैं वॉच का, ठीक है। वॉच का सीपी है 900 और फैन का सीपी है 700। इतना समझ आया। आगे देखो क्या करना है, इसने बोल रखा है, क्या बोल रखा था, टेबल फैन को 980 में बेचती है। टेबल फैन को 980 में बेच रही है। अगर 700 की चीज को 980 में बेच रही है तो कितने रुपए इस पे बढ़ा रखे हैं उसने, कितने रुपए उसने बढ़ा रखे हैं, 280 रुपए बढ़ाए हैं, 280 रुपए बढ़ा रखे हैं उसने बोल रखा है। तो इस वैल्यू को कितने में बेचे, 900 को कितनी वैल्यू तक घटाए कि बराबर रहे सौदा, जो भी वैल्यू है वो सेम रहे। यहाँ पे 280 बढ़ा रहे हैं तो इस वाली वैल्यू में से 280 घटा दे, 300 घटा देंगे तो ये बचेगा 600, 620। कितनी वैल्यू बच जाएगी हमारे पास, 620, 620, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 620। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखो क्या दे रखा है, 2 प्रिंटर हैं, प्रत्येक ₹12,000 12,000 2 प्रिंटर हैं और दोनों में एक प्रिंटर 12,000 का है, दूसरा भी 12,000, मतलब 12,000 के हैं। एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहली बात तो पूरे लेन देन में हानि हुई है या लाभ हुआ है वो वैल्यू निकालनी है, हुई है तो कितने की हुई है, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, इस टाइप का मतलब जब हमें वैल्यू दे रखी हो कि 2 प्रिंटर है, इतने रुपए में है, ठीक है, और जितने % की हानि हो रही है उतने ही % का लाभ हो रहा हो, तो उस केस में हमेशा हानि होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा लॉस आएगा, हमेशा हानि होती है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉफिट वाले तो दोनों हम हटा सकते हैं, लाभ तो आएगा नहीं, या तो हानि ये वाली होगी या फिर हानि ये वाली होगी। 2 ऑप्शन तो हटाने बता दिए। अब इन दोनों में से भी कैसे एक चूज करना है वो देखो। फॉर्मूला क्या बोलता है, r²/100, r²/100, r इनको बोल दिया, वो कुछ और ABC नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसको x²/100 कर लो, कुछ भी कर लो, x² मान लेते हैं हम लोग, x²/100, ये वैल्यू x है तो x²/100, ठीक है। x का स्क्वायर यानी कि 20 गुना 20, 20 गुना 20 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बच गया कितना, 4, यानी कि 4% की हुई है। और अभी हमने बताया है क्या होती है, हानि, हमेशा क्या होती है, हानि। और कितने की होती है, ये स्क्वायर है, x²/100, x वो वैल्यू है जितने का लाभ हो रहा है या फिर जितने की हानि हो रही है, ठीक है। तो कितने की हो जाएगी यहाँ से, 4% की हानि, 4% की हानि, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ए भी नहीं होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, 4% का लॉस, 4% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखो क्या है, एक व्यापारी नगद भुगतान पर इतने % की छूट देता है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे सामान पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, यानी कि मार्क प्राइस वो कितना ज्यादा रखे कि उसे 20% का लाभ मिले, है ना। यानी कि हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन शायद से पहले भी आया ना इस टाइप से कि मार्क प्राइस और सीपी 2 दे रखी थी, मार्क प्राइस में से तो वैल्यू घटानी होती है, सीपी में वैल्यू जोड़नी होती है, वहां पे ऊपर ही प्लस लिखा था, माइनस लिखा था, सेम उस टाइप का क्वेश्चन है। देखो, व्यापारी नगद भुगतान पर इतने % की छूट, तो छूट जो होती है वो किस पे मिलती है, हमें मार्क प्राइस पे। छूट हमेशा किस पे मिलती है, मार्क प्राइस, जितने का टैग होता है उसके ऊपर ही तो छूट लेके आते हैं ना। या फिर वो बंदा कह रहा है कि आप इस पे मतलब 500 हमने टैग डाल रखा है, आप इसको 400 में ले जाओ, तो 400 पे थोड़ी लड़ाई करते हैं कि 400 में भी नहीं देना, जो टैग होता है उस पर ही तो पूछते हैं ना कि इतना कम कर दो। तो मार्क प्राइस पे 12.5% की छूट, यानी कि हम उसको कितने में ले रहे हैं, मार्क प्राइस का कितना बचेगा यहाँ से, 87.5, मार्क प्राइस का 87.5 किसके बराबर है, 20% का लाभ कमाना है। तो मार्क प्राइस का सीपी, लाभ किस पे होता है, हमेशा सीपी पे, लाभ किस पे होता है, सीपी पे, तो सीपी का कितना 120%, सीपी का कितना 120%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, है ना। या फिर लिख लेते हैं, देखो ये पॉइंट हटेगा, 87.5 था, नीचे 3 जीरो और यहाँ पे आगे % के नाम की 2 जीरो, काट लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, ये जाएगा 5 एकम 5, 5 साते 35 और 5 25, ये जा रहा है 5 दूनी 10, 5 आठे 40, ठीक है। यानी कि मार्क प्राइस तो कितना आ गया हमारे पास, ये और काट लेते हैं, 2 आठे 16, 2 साते 14, 87.5, 2 आठे 16, 2 साते 14, इतना। मार्क प्राइस तो कितना आ गया हमारे पास,
28 नहीं, कुछ गलती हुई है, इतना कम तो आ ही नहीं सकता। मार्केट प्राइस 28 सही काटी है वैल्यूज, वैल्यूज सेम सही लिख रखे हैं क्या यहाँ से? वैल्यूज को दोबारा देख लें एक बार। देखो इसने बोला था कितना बोल रखा है, मार्केट प्राइस का 12.5 की छूट, 12.5 की छूट, इसका मतलब 13 मान ले, 87, 87.5, 87.5 पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो और 200 की नाम की। सीपी पे 20% की प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट यानी कि 120, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल है ना। ये देखो 5 एकम 5, 3, 5 साते 35, पापा 25, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 तिये 15, पापा 25, ये जा रहा है 5 दूनी 10 और 5 आठे 40। इसके अलावा 2 से जा रहा है 16 पॉइंट, यहाँ से जा रहा है 2 एकम 2, 2 साते और 0.5, 17.5 यानी कि 17.5 और 28। मार्केट प्राइस कितना आ गया यहाँ से 28, मार्केट प्राइस जो है अंकित मूल्य वो कितना आ गया 28, और ये सीपी था ना, सीपी हमारे पास कितना आ गया 17.5, 17.5 यानी कि 17.5। चीज जो है वो 17.5 की लेके आ रहा है और बेच कितने में, मतलब उस पर टैग कितने का लगा रखा है 28 का, टैग कितने का लगा रखा है 28 का, 5 दूनी 10, 2 5 के 20, 4 का, टैग कितने का लगा रखा है उसके ऊपर 24 का। खरीद के ला रहा है 17.5 का और बेच कितने में रहा है 24 में बेच रखा है। पूछ क्या रखा है, कितने % अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, कितना % अधिक मूल्य है जो अंकित कर रखा है। वैल्यू निकाल ले यहाँ से, देखो 18, 6.5 तो वैल्यू आ गई यहाँ से, 6.5 जो है वो एक्स्ट्रा कर रखा है, कितने पर कर रखा है, कितने पर कर रखा है सीपी पे, सीपी कितना है, सीपी कितना है 17.5 यानी कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसको सीधा लिख सकते हैं 65/17 और यहाँ से 5 परसेंटेज के नाम का 100 काट लो यहाँ से वैल्यू 13 पे और ये चला जाएगा 5 तिये 15, पापा 25। इसके अलावा क्या बचता है 5 साते 35, 5 दूनी 10 और 0, 13 दूनी 26, 260/7, 7 तिया 21 और 5 सातु 49, 37 पॉइंट कुछ आएगा, 37 पॉइंट एक ही ऑप्शन है, 37.143, 37.143 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इतने ही क्वेश्चंस थे आज की क्लास में, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टार्टिंग है टॉपिक की और मतलब पता है मुझे भी ये बात कि टॉपिक की स्टार्टिंग है और क्वेश्चंस थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं, है ना। कोई नहीं, आगे क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तब देख लेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले जो बताया था उसको अच्छे से नोट कर लेना, उसके बाद अपने क्वेश्चंस लगाना, क्वेश्चन स्मूथली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। ओके, थैंक यू।